बिहार में पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी और आज भी उसी विकास पुरुष नीतीश कुमार की सरकार है। बदलाव तो हो रहा है, वो भी गठबंधन की पार्टियों का, लेकिन नहीं बदल रही है तो वो है बिहार के गांव की तस्वीर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन के 17 वर्ष होने के बावजूद बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव के विकास के बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों की हवा निकल जाती है। इसी से जुड़ी एक खबर मोतिहारी से सामने आई है, जरा आप लोग भी देखिए इस खबर को। ये तस्वीर है जिले के पताही प्रखंड के बेलाहीराम पंचायत की, जहां की एक आबादी को आज तक गांव जाने के लिए सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस गांव के लोगों को अपने गांव में जाने का व गांव से बाहर जाने का एक साधन तो है, वो है बांस से बना हुआ चचरी का पुल। यही नहीं बल्कि गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी चचरी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जान जोखिम में डालकर इसी चचरी पुल के सहारे स्कूल आते जाते हैं। वहीं इसी बीच एक घटना भी घटित हो जाती है। हुआ यूं कि इस चचरी पुल से होकर गुजर रही बेलाही गांव निवासी नारायण साह की पुत्री का इसी पुल से जाने के क्रम में पैर फिसल गया, जिसके कारण वो नदी में डूबने से तो बच गई, लेकिन जख्मी हो गई। उसका एक पैर टूट गया, जिसे स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है। जब कॉलेज का छुट्टी हुआ है, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब वहाँ से छुट्टी हुआ तो हम गए हैं। बेलाहीराम का पुल टूटा हुआ है, वहाँ पर लचका बना है। उस लचका में बहुत मोटा फोक है, वहाँ पर पटरी नहीं है। उसमें हम गए हैं तो उसमें मेरा पैर फंस गया है, मेरा पैर टूट गया, उसी में फंस गया। जब मैंने चिल्लाया तो बच्चे से दौड़ कर आया और सर को बुलाया, तो सर मुझको उठाकर स्कूल से फिर वापस स्कूल से लाया, स्कूल से फिर हॉस्पिटल में मुझको सर जिलाया। क्या नाम है आपका? रीता कुमारी। मैं राजकीय कर्ण मध्य विद्यालय बेलाहीराम में पढ़ता हूँ। हम जब लचका से आ रहे थे स्कूल से पढ़कर, तो एक रीता कुमारी नाम की लड़की है जो हमारी क्लास में पढ़ती है, वो लचका पे आकर उसका पैर फंस गया और वो टूट गया। कई साल से मैंने परेशानी है? 2-2.5 साल से परेशानी है। पुल नहीं है क्या? नहीं, पुल बाढ़ के कारण। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चचरी पुल से गिरकर पहले भी कई बार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। बावजूद इसके इस समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौन है। ये चचरी पुल पताही प्रखंड क्षेत्र के बेलाहीराम गांव से होकर गुजरने वाली शेरा नदी के ऊपर बनाई गई है। हालांकि शेरा नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन साल 2020 में आई बाढ़ पुल को अपने साथ बहाकर लेकर चली गई। इसके बाद से ग्रामीणों ने प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुधि नहीं ली। थक हार कर ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर नदी के ऊपर चचरी पुल का निर्माण किया और उसी पुल के सहारे आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि इस चचरी पुल से सफर करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन लोग करें तो क्या करें। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 बार से यहाँ से बीजेपी के विधायक के तौर पर लाल बाबू गुप्ता चुनाव जीतते आए हैं। वे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के साथ सरकार में भी थे, बावजूद उनको इस मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया और वे इस समस्या से मुंह मोड़ते रहे। अंततः इस गांव के लोगों ने अपनी समस्या को खुद सुलझाने का प्रयास किया और आत्मनिर्भरता दिखाते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और बांस बल्ले से चचरी के पुल का निर्माण कर दिया। और अब अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इसी पुल के सहारे आते जाते हैं। बहुत परेशानी है। आज ही देखबे किए, टोटल सीन देखे हैं। बच्चा उसमें गया, पैर सोचे फंसा, आगे के पैर जैसे ही हुआ उसका पैर टूट गया। हम लोग को जैसे जानकारी हुआ अभी लेकर एम्बुलेंस पर भेजे हैं। ये 2-2.5 साल से जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ये अब हमें कहने की ज़रूरत है, आप खुद अपनी आँख से देखें। बहुत कष्ट है। 1-2 बार तो बच्चा नीचे गिरा। यहाँ का गार्जियन अगर सही समय नहीं रहता तो बच्चा भी डूब जाता। इसका अपने विभाग में 1-2 बार कहबो किए हैं कि बहुत दिक्कत है वहाँ, लेकिन कोई संज्ञान नहीं। अभी क्या घटना हुआ है? अभी जैसे छुट्टी हुआ, सभी बच्चे जा रहे थे, तो लचका भी है तो उसमें 1-2 बात अलग अलग है और उसी में उसका पैर फंसा और आगे के बार जैसे वो गिरी उसका पैर क्रैक हो गया। इतना बच्चा सब आया है, उसको किसी तरह उठा कर हम लोग एम्बुलेंस बुलाकर अभी पता ही भेजे। कौन गांव से कौन जोड़ती है ये बेलाहीराम से कालू पाकड़ हुई थेनहारा होते हुए ये चालू रोड है। आप कुल मिला कर जानिए ना कि लगभग
25% ही इधर गांव है इस विद्यालय का पोषक क्षेत्र, 75% पोषक क्षेत्र इधर ही है। कितना लगभग कितना बच्चा होगा? इधर लगभग 500-700 बच्चे इधर से हैं, 500-700 बच्चे हैं। लेकिन इस पुल के टूटने की वजह से 2-3 साल से जो परेशानी है, ये आप आज स्वयं देखें, हमें कहने की क्या ज़रूरत है, आप स्वयं देखें। हम लोग इसको विभाग में भी कहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं विभाग वालों को पड़ रहा है। हम इतना भी कहें कि आप लोग का नींद कब खुलेगा, जब एक आध बच्चा डूब जाएगा तब पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो ही काम हो, आना तो कोई भी अगर इस चीज़ में अप्रिय घटना होती है तो इसका सभी जिम्मेवार यहाँ के पदाधिकारी लोग होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे हुआ। मैं यहाँ पर प्रधान शिक्षक हूँ, NPS बिलाहीराम पूर्वी का। काफ़ी कष्ट है यहाँ बच्चों को आने।